जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ये अवसर मुझे देने का, ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं और आपका शुक्राना अदा कर सकूं। प्रभु गुरु जी, आपकी हमारे जीवन में अपार कृपा है। हम आपसे कब से जुड़े हैं ये तो हम आप नहीं जानते, पर हमें पल पल पर, पग पग पर आपकी कृपा का एहसास होता है। प्रभु, मैं कभी कभी बैठ कर संगत जी ये सोचती हूँ कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अपनी पिछली ज़िंदगी जब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरु जी से बहुत बहुत टाइम, सालों से, बहुत टाइम पहले से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। वैसे अब के टाइम में मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी। 2021 में मेरा अचानक से, जैसे मैं फ़ेसबुक चलाते चलाते गुरु जी की पोस्ट आती थी, तो एक दिन मेरा ध्यान गुरु जी की पोस्ट पे चला गया। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पोस्ट को खोल, मतलब ये तेरे लिए ही है। और जब मैंने उसको खोल के सत्संग सुना, तो सत्संग संगत जी, बस मैं उसके बाद गुरु जी की संगत सुनती चली गई। और गुरु जी में मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ होने शुरू हो गए। संगत जी, अभी मेरे साथ हाल ही में 14 फरवरी बसंत वाले दिन एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि फिरोज़पुर में बसंत जो है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन यहाँ पर पतंगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और काइट फ्लाइंग की जाती है। तो यह त्यौहार फिरोज़पुर का जो है, ये मेन त्यौहार है, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि धूमधाम से मनाया जाता है। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन बसंत का त्यौहार था, तो उस दिन मैं, मतलब कि वो मक्केन्स फ्राई कर रही थी। तो मक्केन्स फ्राई करते करते उसमें से क्या हुआ कि उसमें से एक पीस जोर से, मतलब कि ऑयल के अंदर फट गया, और सारा, मतलब कि जो ऑयल कढ़ाई में ऑयल था, वो काफ़ी सारा मेरे फेस के एक साइड पे, आधे फेस के ऊपर आ गया। पर संगत जी, आप गुरु जी की कृपा देखिए कि वो, मतलब कि जो तेल की कढ़ाई थी, वो पिछले 1.5 घंटे से लगातार गैस पे चल रही थी। लेकिन जब वो तेल मेरे फेस पे आया, तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि कुछ ठंडा मेरे फेस पे गिरा हो। मतलब मुझे बिल्कुल भी, मतलब कि जलने का या मतलब गरम तेल गिरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और संगत जी, आप यकीन मानेंगे, उसके कुछ देर बाद मैंने अपने फेस को देखा, तो कोई कह ही नहीं सकता था कि भाई इतना तेज़ गरम उबलता हुआ तेल मेरे फेस के ऊपर गिरा है। तो ये सब किसकी कृपा है प्रभु? संगत जी, ये सब उस मालिक की कृपा है, जिसकी छत्र छाया में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। उसके बाद संगत जी, मैं छत पे गई जहाँ पे पतंगे उड़ाई जा रही थी, तो वहाँ पे एक डोरा आया और बहुत ज़ोर से मेरे फेस को काट के निकल गया। पर संगत जी, आप यकीन मानिएगा, मेरे फेस पर, मतलब कि इतना सा भी कटिंग का निशान नहीं है, इतना सा भी, मतलब 1 इंच का भी कटिंग का निशान नहीं है। ये सब और सब, ये प्रभु संगत जी, मेरी मालिक की ही कृपा है। तो उस दिन, मतलब कि ये 2 जगह से मेरी जान, मतलब कि काफ़ी गंभीर चोट लगते लगते मुझे गुरुजी ने ही उस दिन बचाया। उसके बाद संगत जी, हम अपने फिर रिलेटिव्स के यहाँ पे गए हुए थे। जब हम शाम को वापस अपने घर पे बसंत वाले दिन आए, तो जैसे ही मैंने फ़ेसबुक खोला, तो सबसे पहला मेरा मैसेज क्या था कि कुड़िए, कुड़िए तेनू बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2 छोटे छोटे कष्ट ਦੇ के मैं ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ है। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना। संगत जी, हे मेरे संगत जी, ये है मेरी मालिक की कृपा, जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम उनकी, जितना भी उनका गुणगान करें उतना कम है। संगत जी, अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी, और आज्ञा लेने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यही आशा करती हूँ कि गुरु जी के प्यार का
प्यार, गुरु जी का प्यार भरा हाथ हम सभी संगत के ऊपर सदा सदा यूं ही बना रहे और हम गुरु जी की छत्र छाया के नीचे यूं ही हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहे। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत।